तो बच्चों जब अपन ये क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, तो मेन कुछ फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए। उसमें से फर्स्ट फॉर्मूला था आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस, mu upon v minus 1 by u is equal to mu minus 1 by r. What is mu? Refractive index of second medium with respect to first. वैसे सही मायने में ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, क्योंकि सेकंड मीडियम अपन ने क्लास का लिया था जब ये फॉर्मूला डिराइव किया था। तो फिर नेक्स्ट इसके बाद सेकंड, आप लोग को याद होगा हमने F1 और F2 के लिए फॉर्मूले ड्राइव किए थे, फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ के लिए। तो F1 का जो फॉर्मूला था आपका वो था -r/μ-1, जबकि F2 के लिए आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था μr/μ-1 सेकंड फोकल लेंथ। आप लोग को मैंने फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस सब डेफिनेशंस बताई थी। अब चूंकि अपन केवल फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मेन केवल फॉर्मूले। फिर इसके बाद इनमें रिलेशन बताया था फोर्थ, F2 is equal to minus mu times of F1। तो आप ये सब फॉर्मूले थे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर चैप्टर के बाद लास्ट में एक समरी बनानी चाहिए जिसमें केवल फॉर्मूले रहें। फिर नेक्स्ट बच्चों इसके बाद आपने देखा था फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1 by r2। What is f? Focal length of a lens, mu refractive index of material of lens, R1 and R2 radius of curvature of lens। नेक्स्ट इसी में अपन ने जब डिफरेंट केस देखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, तो एक फैक्टर आया था ऑन द सराउंडिंग मीडियम और वहां पर भी एक फॉर्मूला आपका डेवलप हुआ था। वो फॉर्मूला था आपका FL/FA is equal to A mu G minus 1 into A mu L upon A mu G minus A mu L। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए FL means focal length of a lens in liquid, जब आपने लेंस को लिक्विड में डुबोया था। तो what is FL? Focal length of a lens in liquid। What is FL? Focal length of a lens in air। A mu G refractive index of material of lens, लेंस ग्लास का लिया था अपन ने, और A mu L मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इन विच द लेंस इज इमर्स्ड, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, क्योंकि अपन ने लेंस को लिक्विड में डुबोया था। तो ये फॉर्मूला भी आपका यूज होगा। इसके बाद बच्चों एक और फॉर्मूला आपने देखा था 1/f is equal to 1/b minus 1 by u। इसके बाद एक और फॉर्मूला देखा था मैग्निफिकेशन m is equal to I/O is equal to v by u। ठीक, इसके बाद एक और फॉर्मूला देखा था आपने पावर ऑफ ए लेंस, तो 9 पावर ऑफ ए लेंस p is equal to 1 by f, p is equal to 1 by f डायप्टर। पर याद रखो यहाँ पर फोकल लेंथ मीटर में, यदि फोकल लेंथ की वैल्यू आप सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो फॉर्मूला था p is equal to 100 by f। फिर नेक्स्ट combined focal length of two thin lenses in contact, तो आपका फॉर्मूला था 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2। फिर नेक्स्ट combined power P is equal to P1 plus P2। फिर नेक्स्ट न्यूटन्स फॉर्मूला x1 x2 is equal to f1 into f2। What is f1? First focal length। What is f2? Second focal length। What is x1? Distance of object from first focus। And what is x2? Distance of image from second focus। और लास्ट एक फॉर्मूला अपन ने देखा था डिस्प्लेसमेंट मेथड,
डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो उस वक्त आपका जो फॉर्मूला आया था वो आया था F इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। F इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। What is capital D? Distance between the two pins. And what is small d? Distance between two positions of lens. इसी में आपकी डिस्प्लेसमेंट मेथड में m2 इज इक्वल टू हुआ था 1/n1 और साथ ही O इज इक्वल टू आया था √i1 into i2। इतने फॉर्मूले थे मेन जिन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब अपन को ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे जैसी क्वेश्चंस की कंडीशन बनेगी उसके बेसिस पर। तो बच्चों आप लोग को हमेशा जब भी कोई चैप्टर फिनिश होता है तो उसके बाद आपको वो पूरे फॉर्मूले जितने हैं वो आपको नोट करने चाहिए और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस करने चाहिए। तो बच्चों अब यदि आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो जैसा मैं हर वीडियो में समझा रहा हूं, इस वीडियो के ठीक नीचे टाइटल के साइड में एरो, और एरो के को जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक। उस लिंक को यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है the radius of a sphere of glass is 4 centimeter. There is an air bubble at a distance of 1 centimeter from the center of the sphere. The refractive index of glass is 1.5. At what distance the bubble will appear when seen through the surface? First, nearer the bubble, and second, farthest from the bubble. हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो the radius of a sphere of a glass, इस तरीके से पूरा स्फीयर है, ग्लास का है, ये सेंटर हो गया और इसका रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर। There is an air bubble at a distance of 1 centimeter from the center of this sphere. यदि आप इसको सेंटर बोलते हैं तो यहां से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एयर बबल है। और मान लीजिए एयर बबल को नेम दे दिया, या चलिए सेंटर को सी कर देता हूं और एयर बबल के लिए ओ कर देता हूं ऑब्जेक्ट। तो ये हमको डिस्टेंस गिवन है 1 सेंटीमीटर, ओ सी 1 सेंटीमीटर। The refractive index of glass is given 1.5. At what distance the bubble will appear when seen through the surface nearer the bubble? देखो ये जो बबल यहाँ पर है तो nearer surface ज्यादा होगा, है ना, और farthest मतलब ये वाला होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन है और ये सेकंड। और आपसे पूछ रहे हैं कहां पर ये एयर बबल दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन उसकी ओ पर है। हमको मालूम है ये स्फेरिकल सरफेस हुआ और ये हो जाएगा बच्चों पोल, समझे, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस और ये क्वेश्चन में बोला गया 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये बचा हुआ डिस्टेंस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कंडीशन बन रही है। अब इसमें सेकंड केस का तो हम बाद में देखेंगे, अभी फर्स्ट केस में अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट ये है तो यहां से ऐसी रेज जाएगी, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसी जाएंगी, मतलब ग्लास से बाहर निकल रही है एयर में, मतलब सेकंड मीडियम जो है वो एयर है और फर्स्ट मीडियम ग्लास है। रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है,
ग्लास टू एयर, और एक ही सरफेस स्फेरिकल है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। भाई यहां पर ऐसा होगा ना, ये कंडीशन बनेगी, देखो ऐसा, बस फर्क ये है कि ये जो है ग्लास का ऐसी रिज जा रही है, एक ही सरफेस है। तो हमको मालूम है, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू अपॉन वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले में व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि ये कहां से कहां जा रही है? ग्लास टू एयर, तो ये लिखोगे जी म्यू ए, यहां भी जाएगा जी म्यू ए, क्योंकि जब आपने ये फॉर्मूला डेराइव किया था, यहाँ फर्स्ट मीडियम था और नेक्स्ट था सेकंड। अब जैसी यहाँ कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से फर्स्ट मीडियम ग्लास हो रहा है, सेकंड मीडियम एयर, क्योंकि रे ग्लास से एयर में जा रही है। तो ये जाएगा जी म्यू ए अपॉन वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू जी म्यू ए माइनस 1 बाय आर। बच्चों प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है और हमेशा ऐसा होता भी है, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका गिवन रहता है? डेंसर मीडियम का। तो इसका मतलब G mu A is equal to 1 upon A mu G is equal to 1 upon 1.5, ये 1.5 अपने को गिवन है। V एक्चुअली में डिस्टेंस ऑफ इमेज, यही तो पता करना है, मतलब यहाँ पर V is equal to क्वेश्चन मार्क, U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। बच्चों पोल ये है और पोल से अपन सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो ये लेंगे अपन डिस्टेंस, कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा? इंसिडेंट रे के अपोजिट। भाई साइन कन्वेंशन में अपन ने बात की है, पहले भी आपने देखा है, द डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, एंड सेकंड द डिस्टेंसेस व्हिच इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, and the distances which is measured in the opposite direction of incident ray is taken as negative। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, इस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस ऐसा लेंगे, तो u इज इक्वल टू कितना होगा? -3 सेंटीमीटर। फिर g म्यू है तो अपना ठीक है, r की प्रॉब्लम जा रही है, r, तो r सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका पोल से डिस्टेंस, तो आप ऐसा मेजर करोगे, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, यदि हमारे पास में मीटर स्केल रहेगा तो उसका 0 हम लोग पोल पे रखेंगे, तो फिर आप ऐसा रखोगे, ऐसा मेजर करोगे, कहने का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो ये भी कैसा रहेगा? -4। इन वैल्यूज को यदि हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दे और सॉल्व कर दे, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में आपको एक ही अननोन है, v निकल आएगा। जैसे देखिए g म्यू में क्या लिखोगे? 1 अपॉन 1.5 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u मतलब -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 माइनस 1 अपॉन r -4। तो अब इसके बाद बच्चों यदि सॉल्व करना और इजी तरीके से ज्यादा बेटर है, दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, थोड़ा फास्ट सॉल्व हो जाएगा। इसको करोगे तो 1.5 into 1 upon 1.5 upon v माइनस प्लस, यहाँ भी 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय 3, ये भी मल्टीप्लाई होगा 1.5 into 1 upon 1.5 माइनस 1.5 अपॉन -4। ऐसा करने से क्या होता है? ये कैंसिल हो जाता है और ये हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस 15/30 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 1.5 अपॉन -4, तो 1 माइनस 1.5 मतलब -0.5। चलो ठीक है, कर देते हैं 1 अपॉन v, 1/2 को ले जाऊंगे राइट साइड, तो इज इक्वल टू -1/2, और इसको सॉल्व करने से जाएगा -0.5 अपॉन -4।
माइनस 0.5 अपॉन 4 -4, समझे ना। तो ये हो गया 1/2 1/v इक्वल टू 8 एलसीएम में जाएगा क्योंकि ये 1/2 था तो 8 हो जाएगा, तो ये 2 है तो यहाँ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू 8/5, मतलब v इज इक्वल टू 1.3 मतलब 1.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो पोल से कितने डिस्टेंस पर बनेगी, 1.6। तो ये होना चाहिए एक्चुअली में इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर, पर मुझे लगता है कहीं मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। एक सेकंड बच्चों, क्या हुआ था कि वो जो थर्ड कॉलम में अपने से एक मिस्टेक हो गई थी ना, माइनस साइन नहीं लिखा, उसके कारण आंसर में प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का -2.67। माइनस का मतलब जो इमेज बन रही है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट, मतलब 2.67, मतलब वो और क्लोज दिखेगी, होल के और क्लोज। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो है वो 3 पर है, पर दिखेगा कहां पर, 2.67।